नमस्कार। एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में आपका सहर्ष स्वागत है। मैं प्राध्यापिका शिल्पा जलकोटे आज कुछ त्योहारों के बारे में आपको बताने आई हूँ। उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हम यहाँ पे अच्छी यहाँ पे करने वाले हैं। इससे पहले सावन का महीना शुरू होने से पहले अमावस आती है और उस अमावस के बारे में हमको क्या करना है, जानकारी लेनी है अमावस की। तो अमावस के दिन हम क्या करते हैं, उस दिन घर के सब दियों की सफाई करके हम उन दियों को बाती लगा के उजाला करते हैं, उसमें गंध फूल सब चढ़ाते हैं, उनके लिए कुछ खाना मीठा मीठा भोग लगाते हैं। ये सब घर में हम त्योहारों की शुरुआत, मतलब अंधेरा सब दूर हो और रोशनी जो है दिए की रोशनी सभी तरफ चारों दिशाओं में फैले, हमारे घर में फैले, क्योंकि सावन का महीना ही ऐसा महीना है जहाँ पे सब पवित्र महीनों से पवित्र महीना ये माना जाता है। तो इसीलिए हम उसका स्वागत बोलो या अंधेरा दूर करने के लिए बोलो, दिए जला के उसकी शुरुआत करते हैं। अभी जब ये सब सावन के महीने में दियों का त्योहार हो गया, उसको भोग लगाते हैं हम, उसके बाद सावन मतलब सब तरफ हरियाली नज़र आती है। ये सावन दिखता कैसा है, लगता कैसा है हमें, इसके बारे में मैं आपको 4 लाइनें बताती हूँ। सावन की मीठी सी बरसात है, सावन की मीठी सी बरसात है, सावन से त्योहारों की शुरुआत है, सावन से त्योहारों की शुरुआत है। नज़ारा बेहद कमाल लगता है, नज़ारा बेहद कमाल लगता है, खुदा की ये कैसी करामात है। ऐसे सावन के महीने में हमको हर तरफ हरियाली नज़र आती है, हर तरफ खुशहाली नज़र आती है। तो ऐसा सावन का महीना पावन ऐसे लगता है। इसमें हमारा पहला त्यौहार आता है, वो त्यौहार है शिव जी का, जो सोमवार बोलते हैं हम उसको। शिव जी की फूल दूध बेलपत्र से हम उसकी पूजा करते हैं, शंकर जी को प्रसन्न करते हैं, हमारे घर के ऊपर हम शंकर जी की कृपा बनी रहे, ये सब हमको लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें शंकर जी की पूजा करते हैं, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए अर्चना करते हैं, ये सब मंदिरों में जाते हैं, उपवास रखते हैं। ये सब चीज़ें करने से हमें मन की शांति भी मिलती है। वैज्ञानिक कारण भी है इसका, पर ये धार्मिक कारण हमने यहाँ पे बताया है। और इसके बाद जो आता है, जो दूसरा त्यौहार है, वो त्यौहार है नाग पंचमी का। नाग पंचमी मतलब क्या है, शिव जी का जो गले में रहता है, क्या रहता है शिव जी के गले में, नाग देवता, उसकी पूजा हम उस दिन करते हैं। और उसके बाद सभी औरतें मीठा कुछ घर में बना के उस दिन भी ऐसे ही भोग लगाती है। उसके बाद का जो त्यौहार आता है अपना, वो है नारळी पूर्णिमा, हम जिसे बोलते हैं। नारळी पूर्णिमा में क्या होता है, समुंदर को हमेशा पानी बढ़ता कम होता रहता है। तो जो ये मछलियाँ पकड़ने समुंदर में जाते हैं, वो सब लोग तब तक रुक जाते हैं अभी तक, मतलब समुंदर बहुत तेज रहता है, ज़्यादा लहरें आती है, ज़्यादा समुद्र को पानी चढ़ता रहता है। तो नारळी पूर्णिमा के दिन से यहाँ पे ये सब जो मछुआरे हैं वो वहाँ पे समुंदर किनारे जाके समुंदर की पूजा करते हैं और समुंदर देवता को विनंती करते हैं कि अभी हम आ सकते हैं आपके अंदर मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो ये शुरुआत नारळी पूर्णिमा होती है। उसी दिन और एक त्यौहार हम मनाते हैं जिसका नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है ये आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार मैं आपको ये बातें याद दिलाती हूँ। रक्षाबंधन से जुड़ी एक पुरानी कथा है, जो रामायण महाभारत ऐसे हम पौराणिक सीरियल देखते थे, उसमें द्रौपदी थी, कृष्ण भगवान थे। तो एक दिन कृष्ण भगवान की उंगली वहाँ पे कटती है और द्रौपदी आगे पीछे कुछ नहीं सोचती, उसकी जो साड़ी रहती है, साड़ी का पल्लू फाड़ के कृष्ण जी को बांध देती है। और उसके बाद वो क्या जिम्मेदारी क्या होती है कि रक्षा करने की, भाई मान के वो लग गया था, ये सब किया, पर उसने क्या किया था, वो ये जो रक्षाबंधन की प्रथा है तभी से चली आ रही है और कृष्ण जी ने उसको
वचन भी दिया था कि जब आप संकट में रहोगे तो मैं आऊँगा। जब महाभारत में भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तो एक एक धागा श्री कृष्ण के उंगली पे जो कपड़ा द्रौपदी ने बांधा था, जो साड़ी बांधी थी, वो एक एक धागे का उन्होंने क्या किया है, उधर रक्षा करने के लिए किया है। उसको कभी भी किसी की चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी। भरी सभा में उसको कुछ भी होने नहीं दिया था। तो ऐसे ये रक्षाबंधन जो है हम तब से मनाते आ रहे हैं। और रक्षाबंधन मतलब आप सबको पता है, भाई बहन का जो पवित्र प्यार है वो एक रेशम के धागे से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें कुछ भी स्वार्थता नहीं रहती है। भाई बहन ये सब जो भी है वो अपने छोटे रहे बड़े रहे अपने हिसाब से बहनें राखियाँ बनाती है घर में या मंगाती है बाहर से। जो भी होता है तिलक करते हैं हम अपने भाई का, उस दिन उसको मीठा खिलाते हैं। ये सब करने के बाद भाई अपने बहन को वचन देता है कि मैं तेरी रक्षा करूँगा। ये सबसे बड़ा वचन रहता है हमारा। जैसे हमारे सैनिक भी ऐसे करते हैं। हमने भारत देश की अपनी ऐसी संस्कृति है कि हम किसी को नहीं भूलते। रक्षा करने वाला फिर आपके सामने जो कोई भी रहेगा वो आपका रक्षा करने वाला है। तो हम रक्षाबंधन ये त्यौहार ऐसे बड़े तरीके से सैनिकों के साथ भी मनाते रहते ही है। अभी राखियाँ बनाना है, रक्षाबंधन अपने को सेलिब्रेट करना है तो राखियाँ बनानी ज़रूरी है। बाहर से तो बहुत डिज़ाइनर बहुत सी अच्छी राखियाँ आपको मिलेगी, पर खुद से जब इंसान कोई काम करता है और वो अपने घर में किसी को बांधता है राखी बनाने के बाद, तो उसका जो सुख उसका जो आनंद मिलता है अपने को, वो बहुत ही अच्छा रहता है। अपने मन को समाधानी शांति मिलती है और लगता है ऐसे कि मैंने कुछ किया है, ऐसे स्पेशल जिसे हम बोलते हैं। ऐसे ही हम घर के कुछ चीज़ों से अच्छी अच्छी नई नई राखियाँ घर में ही बना के अगर हमारे घर में हमने अपने भाइयों को बांध दी तो बहुत अच्छा लगता है। इको फ्रेंडली राखी का कंसेप्ट हमने यहाँ पे रखा है। इसके बारे में अभी हमारी सह शिक्षिका जो है प्राध्यापक सुवर्णा निकम मैडम आपको बताएंगे कि ये राखियाँ अपने घर में जो चीज़ें हैं उन पड़ी चीज़ों से कैसे अच्छी अच्छी राखियाँ हम बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापिका सुवर्णा निकम। धन्यवाद शिल्पा मैडम, आपने जो अभी श्रावण महीने के बारे में हम लोगों को अलग अलग बातें बताई, सही में बहुत ही अच्छी लगी। श्रावण महीने की शुरुआत होने पर हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार बहुत सारे त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। बहुत सारे त्यौहार हम लोग खुशी से मनाते हैं। वो त्यौहार क्यों मनाते हैं, हर एक त्यौहार के पीछे कुछ ना कुछ एक कहानियाँ लगाई हुई है। वो जो त्यौहार रहता है, एक अलग तरह की भीड़ उमड़ जाती है इस त्योहारों में, अलग तरह का उत्साह रहता है इस हर एक त्योहार में। उसी में आपने जो एक त्योहार अभी बताया वो था रक्षाबंधन। वो जो शुरुआत तो होती है, लेकिन रक्षाबंधन जो होता है श्रावण महीने के पहली पूर्णिमा पे हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार बनाते हैं। अभी रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कथा उन्होंने मैडम ने बताई थी, बहुत ही अच्छी थी। कहते हैं कि 6000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। महारानी कर्णिका ने सम्राट हुमायूं के हाथ पर राखी बांधी थी। ये मध्ययुगीन की बात है, जब मुस्लिम लोग भारत में सत्ता करते थे। मुस्लिम और राजपूतों के बीच का संबंध अच्छा बनाने के लिए वो टाइम पे मतलब एक कहावत क्यों वो पता चलता है कि उस टाइम पे रक्षाबंधन मनाया गया था। अभी रक्षाबंधन आज के त्योहार में देखोगे तो रक्षाबंधन की जो कहते हैं ना कि उसको भाई बहन हर साल से करते रहते कि कब आएगा ये त्योहार, कब आएगा कब आएगा, और वो त्योहार आ जाता है। सबसे ज़्यादा खुशी इस त्योहार पे उस बहन को होती है जो ससुराल में रहती है और उसको मायके आने के लिए कोई मौका मिल जाता है। आके भाई से मिलना, मम्मी पापा से मिलना, उसकी खरीदी करना, हर चीज़ के लिए वो उत्साहित रहती है। अभी रक्षाबंधन जब हम मनाते हैं, अभी बाजार में भी जाओगे तो हर तरफ भीड़ उमड़ी हुई है, भले कपड़ों की हो, किसी चीज़ की हो, गिफ्ट की हो, लेकिन सब में जो एक चीज़ दिखती है, हर दुकान में दिखेगी, वो रहती है राखी। हम लोग राखी देखते हैं, हर तरह की राखी देखते रहते हैं। जब बचपन में छोटे थे तो बड़ी से बड़ी राखी चाहिए थी, बड़े हो गए तो अभी छोटी राखी चाहिए। अभी के माहौल में अभी आप देखोगे तो आप लोगों को सस्ती से लेकर महंगी तक राखी मिल जाती है, हर तरह की राखी मिल जाती है। लेकिन घर में जब छोटी बहन होती है, वो अपने हाथ से एक छोटा सा धागा बांधकर उसको कुछ अलग तरीके से बनाती है। उस राखी की मज़ा या उस राखी की खुशी जो रहती है वो कुछ अलग ही रहती है।
हम लोग अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग घर बैठे, अभी तो आपको ही पता है कि फिलहाल बाहर माहौल क्या चल रहा है। आप घर में बैठे हो, बहुत सारी बहनें जो घर में ही बैठ के पढ़ाई कर रही है, भाई भी घर में है, तो बैठे बैठे आप लोगों को बहुत सारा वक्त मिल जाएगा। आप कुछ अलग कर सकते हो। वहाँ पे आप देखोगे कि घर में राखी बना सकते हो, वो भी भाई के सामने, उसकी पसंदीदार। घर में जो चीज़ें पड़ी हुई है उसी चीज़ों से, बाहर से लाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में अभी आप बोलोगे कैसे बना सकते हो। आप अलग अलग तरीके के, आपके पास मोती रहते हैं, कुंदन्स रहते हैं, या फिर तो छोटे बचपन में आपने देखा होता है वो अलग अलग जो दाल रहती है उससे भी हम लोग बनाते थे अलग अलग तरीके से, या फिर कलर से बनाते थे। बुक के जो पेज रहते उससे बनाते थे, कॉटन से बनाते थे। अलग अलग चीज़ें जो है आप यूज़ करके घर में भी बना सकते हो। जैसे मैंने आपको उसके बारे में आप कुछ दिखा भी सकती हूँ कि जैसे आप देखोगे कि उलन जो हमारे सबके घर में रहता है, उसका फ्लावर, हर तरह के का फ्लावर आप बना सकते हो, अलग अलग आते हैं। ये तो मैंने पेन से बनाया है, सिंपल और सोबर। उसका आप यूज़ करके सिंपल और सोबर राखी बना सकते हो। उसके बाद सिंपल कॉटन अगर आपके घर में है, उस कॉटन को किसी पुष्टे के ऊपर लगाकर कुंदन या मोती लगाकर उसको भी आप बना सकते हो। या फिर ये जो माचिस की तितलियां हैं उसको भी आप तोड़ के उसको अलग पुष्टे से बनाकर उससे भी बना सकते हो। इससे आप लोगों को क्या होता है कि अपने खुद से कुछ अलग किया है, उसको आप एक अलग फीलिंग आपको आती है कि मैंने खुद हाथ से किया है। मिलने के लिए तो बहुत सारे मिल जाते हैं। या फिर देखोगे एक छोटा सा धागा लेकर, धागे में एक छोटा सा मनी डालकर भी आप बना दोगे तो वो भी एक अलग तरीके से दिख जाएगा। अभी ये जो बता रही हूँ, ये क्यों बता रही हूँ, हम लोग अभी आप लोगों के लिए एक सेशन रखने वाली है जहाँ पे आपको ये राखियाँ मेकिंग करके दिखानी है, बना के दिखानी है कि आप घर में रहकर किस तरह से बना सकते हो। घर की ही चीज़ें यूज़ करो, घर की ही चीज़ें ढूंढना यूज़ करो, घर में ही कौन सी चीज़ें आपको मिलेगी वो देखो, और वो मिलने के बाद उसको सजो कर रखो कि उसको आप किस तरह से बना सकते हो। अभी वो सेशन कब होगा उसके बारे में हम लोग बताएंगे, उसके बारे में आपको मैसेज भी दिया जाएगा, और उसके बाद हम लोग वो सेशन लेंगे और उसके बारे में हम लोग, आप वहाँ पे हम लोगों को राखियाँ बना के दिखाओगे। जो मैंने अभी बताया कि आप अलग अलग तरीके से राखी बना सकते हो, अलग अलग चीज़ें यूज़ करके। एक छोटा सा जो डेमो मैं आपको दिखाऊंगी कि एक फ्लावर कैसे बना सकते हो। आपको यहाँ पे घर की ही चीज़ें, कैंची की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप उलन लेना है, उसको काटना है, उसके ऊपर इस तरह से पेन के ऊपर रख कर उसको वहाँ पे लगाना है। आपको कम से कम ये 15-20 बार घुमाते रहना है। उसके बाद एक अच्छा सा सुंदर सा फ्लावर इसमें बन जाता है, जिसको आप एक ही फ्लावर से नहीं, 2-4 फ्लावर से, अलग अलग रंगों से भी आप बना सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको गांठ मार देनी है इसको, उसके बाद इसको निकालना है और इसको इस तरह से इसको काट लेना है। एक लाइन से काटने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बन जाता है। बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो। इस तरह से अलग अलग तरीके से आप फ्लावर बना के घर के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से अलग अलग घर की चीज़ें यूज़ करके आप अपने भाई के लिए खुद के हाथों से राखियाँ बनाइए। धन्यवाद।